अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी तक तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुस्बत जुमले बनाना, मनफी जुमले बनाना और इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए सवालिया जुमले बनाना सीखें, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम WH फैमिली को इस्तेमाल करना सीखेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में WH फैमिली को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है। जैसे कि सिंपल सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि WH फैमिली के जितने भी अल्फाज हैं, ठीक है, चाहे वेयर हो, हाउ हो, वाई हो, वेन हो, इसी तरीके से होम हो, इसी तरीके से विच हो, हुज हो, हाउ मच हो, हाउ मेनी हो, ठीक है। ये सारे सवाली अल्फाज जब आते हैं तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेकर आते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, शायद आपको याद होगा। अकेले नहीं आएंगे, ठीक है, ये आएंगे उसके बाद फौरन क्या है, हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर वाहिद जुमला है तो वाहिद का हेल्पिंग वर्ब, जमा जुमला है तो जमा का हेल्पिंग वर्ब। सिंपल सेंटेंस में हमने पढ़ा था, ठीक है। सेम वही कायदा आज भी है, कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अगर आपने अपने जहन को कुशादा रखकर वीडियो देखी थी तो आज का सबक बहुत आसान है। बस आज की वीडियो में समझना यह है कि WH फैमिली को जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारा जुमला वाहिद है तो वाहिद के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डज आता है, ठीक है। तो सवालिया लफ्ज के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब डज ले आएंगे अगर जुमला वाहिद है तो। और अगर हमारा जुमला जमा है, प्लूरल है, तो सवालिया अल्फाज के फौरन बाद क्या है, डू इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इन चारों को पढ़ेंगे, ठीक है। वेयर है, इसी तरीके से हाउ है, वाई है, फिर वेन है, ठीक है। ये चार चूंकि थोड़ा आसान है। और रही बात जहां होम की और हु की, ये थोड़ा मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं। ये होम बतौर मफूल इस्तेमाल होता है, जैसे कि तुम किसको पढ़ाते हो, मैं किसको पढ़ाता हूं, तो ये शुरू में आता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि मफूल बाद में आता है, लेकिन ये ऐसा ज़मीर है होम कि बतौर मफूल तो इस्तेमाल होता है, लेकिन ये शुरू में आता है, ठीक है। और ये हु, इसका भी इस्तेमाल थोड़ा मुख्तलिफ है। सिंपल सेंटेंस में अलग था, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फिर जो है फ्यूचर है और इसी तरीके से पास्ट है, ये सारे जो टेंसेस है ना, उसमें ये थोड़ा मुख्तलिफ किरदार अदा करेगा। तो इसको और इसको इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। इसी तरीके से विच है, हुज है, हाउ मच, हाउ मेनी, इंशाल्लाह हम बाद की वीडियो में पढ़ेंगे। इन चारों को इंशाल्लाह आज हम समझेंगे। समझना क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, अगर वो वाहिद है तो क्या आएगा, वेयर डज, ठीक है, वेयर डज। जुमला अगर जमा है तो वेयर डू, ठीक है। इसी तरीके से हाउ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, जुमला वाहिद है तो हाउ डज, जमा है तो हाउ डू। इसी तरीके से वाई को अगर इस्तेमाल करेंगे, जुमला वाहिद है तो हाउ डज, जमा है तो हाउ डू। इसी तरीके से व्हेन मतलब होता है कब, ठीक है। इसको अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी सिंपल सेंटेंस में। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इसमें इंशाल्लाह इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको हम आज अच्छे से समझेंगे। व्हेन डज, जुमला अगर वाहिद है डज आएगा, ठीक है, और अगर जमा है तो डू आएगा। यानी सवालिया अल्फाज के फौरन वाहिद है तो ये डज आएगा और अगर जमा है तो डू आएगा। उसके बाद फौरन क्या करेंगे, हम फाइल को लाएंगे, ठीक है। फाइल जब आ जाएगा फिर फेल को लेकर आएंगे, फिर मफूल, ठीक है। फिर से आप सुन लीजिए, पहले सवालिया अल्फाज, ठीक है, फिर जुमले के हिसाब से जुमले की नौइयत देखते हुए वाहिद है तो डज, जमा है तो डू, ठीक है। दो चीजें हुई। उसके बाद फाइल को लाना है, तीसरी चीज, और फाइल के बाद क्या लाना है, फेल को लाना है, और उसके बाद क्या लाना है, मफऊल को। और एक बात याद रखनी है जो बहुत अहम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर मुस्बत जुमला है तो SEIS का झमेला रहता है, ठीक है, ये दर्द सर रहता है। लेकिन जब हम उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाहिद जो जुमला मुस्बत होता है, अगर हम उसका मनफी बना देते हैं या फिर सवालिया चाहे हेल्पिंग वर्ब लगाकर बनाए या फिर ये WH फैमिली को इस्तेमाल करके बनाए, तो फिर SEIS का झमेला नहीं रहता, ये दर्द सर दूर हो जाता है। आप याद रख लीजिए, ठीक है। सवालिया अल्फाज अगर आप बनाएंगे या फिर मनफी इस्तेमाल करेंगे तो S या ES का कोई झमेला नहीं रहेगा, फेल का फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना समझेंगे और इसके बाद की जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम होम समझेंगे, हु समझेंगे, और इसी तरह से फिर विच समझेंगे और हु समझेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हाउ मच, हाउ मेनी, इंशाल्लाह फिर अच्छे से हम समझेंगे। और ये बात आप हमेशा के लिए ज़हन में रख लीजिए कि ये सवालिया अल्फाज जो है ना, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर फ्यूचर में आप जुमले बना रहे हैं, पास्ट में आप जुमले बना रहे हैं, इसका कायदा यही रहेगा। इसको हम जब भी इस्तेमाल करेंगे उसी टेंस का, उसी जुमले का वाहिद हेल्पिंग वर्ब या फिर जमा हेल्पिंग वर्ब साथ में आएगा, ठीक है। यह कायदा आप हमेशा के लिए ज़हन में रख लीजिए। अब देखिए बोर्ड पर हमने 4 जुमले लिखे हैं, ठीक है। अली कहाँ पढ़ता है, ये वाहिद है, और हमने सवालिया लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है, कहाँ, ठीक है। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें भी हमने कहाँ इस्तेमाल किया, लेकिन ये जमा है, देखिए तुम। दूसरा जुमला है हसीना कैसे मुस्कुराती है, इसमें हमने सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया कैसे, ठीक है। जुमला क्या है, वाहिद है, हसीना। फलक और साजदा कैसे मुस्कुराती हैं, इसमें भी हमने कैसे इस्तेमाल किया, लेकिन ये जुमला जमा है, देखिए फलक और साजदा 2 लोग हो गए, ठीक है। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, फिर हम बताते हैं कि बनाने से पहले आपको क्या जहन में रखना है। सबसे पहले क्या आपके जहन में आना चाहिए, सबसे पहले आपको देखना चाहिए जुमला है क्या, उसको आप बगौर देखिए जुमला है क्या, ये जुमला कहाँ जा रहा है, कौन से ज़माने में जा रहा है। जब ये ज़माना पता चल जाए ना,
तो आप देखिए मुस्बत है, मनफी है या सवालिया है। 3 चीजें देखनी, मुस्बत, मनफी, सवालिया। ये अगर आपको पता चल गया है तो देखना है जुमला वाहिद है या जमा है। ठीक है, फिर आप जुमले बनाना शुरू करिए इंशाल्लाह। कभी भी आपके जुमले गलत हो ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं गलत होंगे। देखिए अली कहां पढ़ता है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम मुस्बत बनाएंगे, ठीक है। ये दो हम मुस्बत बनाएंगे आपको समझाने के लिए, उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसे हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अली कहां पढ़ता है, इसका मुस्बत क्या होगा, अली पढ़ता है, ठीक है। देखिए अली फाइल हो गया, वाहिद है। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड या फिर स्टडी, ठीक है। देखिए वाहिद है, इसके आखिर में ऐसा आएगा क्योंकि यहां पे कॉन्सोनेंट है, ठीक है। रही बात इसकी, आखिर में वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, वाई को आई में तब्दील कर देंगे, इस बढ़ा देंगे, ठीक। अली स्टडीज, ठीक है, अली पढ़ता है। अगर हम इसको मनफी बनाएं, अली नहीं पढ़ता है, अली डजंट रीड, ठीक है। अली डज नॉट रीड या फिर अली डजंट रीड, एस को कोई झमेला नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर इसका हम सवालिया बनाए हेल्पिंग वर्ब लगाकर, तो डज अली रीड, ठीक है, डज अली स्टडी, क्या अली पढ़ता है। और अगर हम WH फैमिली को इस्तेमाल करें, जैसे यहां पे देखिए कहां हमने इस्तेमाल किया है, तो मनफी में जो डज आता है ना हेल्पिंग वर्ब, उसको हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ, लफ्ज कहां के साथ, ठीक है, वेयर। देखिए अगर हमको ये बनाना है अली कहां पढ़ता है, देखिए हम इसको दोबारा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अली कहां पढ़ता है, सबसे पहले सवालिया लफ्ज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को जोड़ना ही जोड़ना, हर हाल में उसको हम जुदा नहीं कर सकते हैं। वेयर, ठीक है, जुमला वाहिद है, क्या इस्तेमाल करेंगे, डज, ठीक है, वेयर डज, उसके बाद आ जाएगा अली, वेयर डज अली। अब क्या बचा है, फेल, वेयर डज अली रीड, ठीक है। देखिए सवालिया लफ्ज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर फाइल, फिर फेल, एस यही, इसका कोई झमेला नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए हटा दीजिए, यहां पे एस लगा दीजिए, अली पढ़ता है, ठीक है, मुस्बत हो गया। हेल्पिंग वर्ब लगा के आपको सवालिया बनाना है, यहां पे डज लिख दीजिए, डज अली रीड, यहां पे एस हट जाएगा, ठीक है, डज अली रीड। अली कहां पढ़ता है, कहां पढ़ता है, यहां पे लगा दीजिए वेयर, WHERE वेयर। अली कैसे पढ़ता है, हाउ डज अली रीड। अली क्यों पढ़ता है, वाई डज अली रीड। अली कब पढ़ता है, व्हेन डज अली रीड। अली कितना पढ़ता है, हाउ मच डज अली रीड। ये अभी हमने पढ़ाई नहीं, ठीक है, पढ़ाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पे चेंजिंग करते रहेंगे, ठीक है। वेयर है, कभी हाउ है, कभी वाई है, कभी वेन है, जो दिल करे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ख्याल यह रहे कि सबसे पहले सवालिया लफ्ज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर जुमला वाहिद है तो उसके बाद फाइल, फिर फेल, ठीक है। इसी तरीके से एक और जुमला देखिए, तुम कहां पढ़ते हो, ये जमा है, ठीक है, तुम कहां पढ़ते हो, इसको सबसे पहले मुस्बत बनाएंगे, ठीक है। तुम पढ़ते हो, यू रीड, तुम पढ़ते हो, देखिए जमा है, SAS का कोई यहां पे मसला नहीं है, तुम पढ़ते हो। सवालिया इसको बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब लगा के, कैसे बनेगा, डू यू रीड, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, तुम कहां पढ़ते हो। देखिए इसमें वेयर इस्तेमाल होगा, बस आपको सिर्फ यहां पे वेयर का इजाफा करना, वेयर, वेयर डू यू रीड, वेयर डू यू रीड। आप किसी से भी सवाल कर लीजिए, ठीक है, कितना ही वो इंग्लिश क्यों ना जानता हो, कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, आप सवाल कर लीजिए, इस जुमले में कभी कोई गलती निकाल ही नहीं सकता है, ठीक है। वेयर डू यू रीड, तुम कहां पढ़ते हो, हाउ डू यू रीड, तुम कैसे पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड, तुम कब पढ़ते हो, वाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पे चेंजिंग करते रहिए, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसका जन्म जन्म का रिश्ता है इससे, सवालिया लफ्ज से, डू का और डस का, ठीक है, ये तो बन गया है। और इसी तरीके से देखिए हसीना कैसे मुस्कुराती, इसको अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चलिए इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ज़हन को आप कुशादा रखिए, हसीना कैसे मुस्कुराती है, अगर आपको डायरेक्ट बनाना हो, देखिए कैसे है। सबसे पहले सवालिया लफ्ज लिखेंगे, ठीक है, हाउ, उसके बाद लिखेंगे डज। क्यों डज क्यों लिख रहे हैं यहां पे, डू क्यों नहीं, डज इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि एक हसीना की बात हो रही है। हाउ डज, सवालिया लफ्ज, हेल्पिंग वर्ब, क्या बचा है अब, हसीना, HASEENA, आगे आप H का भी इजाफा कर सकते हैं, कुछ लोग H लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। हाउ डज हसीना, क्या करती है हसीना, मुस्कुराती है, स्माइल, ठीक है। हाउ डज हसीना स्माइल,
हसीना कैसे मुस्कुराती है? हसीना क्यों मुस्कुराती है? वाई डज हसीना स्माइल? हसीना कब मुस्कुराती है? व्हेन डज हसीना स्माइल? हसीना कहां मुस्कुराती है? वेयर डज हसीना स्माइल? इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये फलक और साजिदा कैसे मुस्कुराती हैं, इसको हमने जमा कर दिया। फलक भी है, साजिदा भी। आप एक और नाम किसी का इजाफा कर लीजिए, ठीक है। संजीदा को आप ले लीजिए या फिर किसी और का नाम आप ले लीजिए। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा भी फाइल हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सहाबे किराम की सीरत लिख रहे हो तो सहाबे किराम की तादाद देखिए अनगिनत है, बेशुमार है। तो अगर उनको आप फाइल बनाना चाहें तो आप बेशुमार सहाबे किराम का नाम आप लिखते चले जाइए, रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ठीक है, बनता चला जाएगा। लेकिन जमा का जो कायदा होगा फेल के आखिर में वही लागू होगा। फलक और साजिदा कैसे मुस्कुराती हैं, इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। देखिए जुमला जमा है, सबसे पहले लिखेंगे सवालिया लफ्ज। जुमला जमा है तो डू आएगा, हाउ डू। सबसे पहले किसका नाम है, फाइल कौन है इसमें? फलक है, ठीक है। पहले फलक मुस्कुराती है फिर साजिदा, तो सबसे पहले फलक का नाम आएगा, हाउ डू फलक एंड साजिदा, ठीक है। क्या करती हैं ये? मुस्कुराती हैं। फलक और साजिदा कैसे मुस्कुराती हैं? हाउ डू फलक एंड साजिदा स्माइल? फलक और साजिदा क्यों मुस्कुराती हैं? वाई डू फलक एंड साजिदा स्माइल? ठीक है, ये मश्क की ज़रूरत है, ऐसे नहीं ज़बान पे चढ़ेगा ये। आप जब मश्क करेंगे ना तो ज़बान पे चढ़ जाएगा। जो लोग ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, मश्क करते हैं ना, उसके लिए फिर हलवा लगता है, ज़बान टूट जाती है एकदम से, जब चाहते ज़बान को मोड़ देते हैं। अब बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह बात करते हैं। तो ऐसे भी जब आप मश्क करेंगे ना तो आपकी ज़बान जब टूटने लगेगी तो आप अच्छे से बोलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और इस तरह बोलेंगे सामने वाला समझ में नहीं पाएगा बोल क्या रहा है, ज़बान आपकी इतनी नर्म हो जाएगी। तो देखिए हाउ डू फलक एंड साजिदा स्माइल, यहां पे सवालिया लफ्ज, ठीक है। फलक और साजिदा कैसे मुस्कुराती हैं, ये तो हो गया सवालिया मुस्बत हुआ है, ठीक है। सवालिया मनफी अगर हमको बनाना है तो आप एक बात याद रख लीजिए कि मनफी जुमला बनाते वक्त आप नॉट को जहां इस्तेमाल करते हैं ना वो नॉट वहीं पर रहेगा। जुमले में तब्दीली होती रहेगी, जुमले में चेंजिंग होती रहेगी। हम शुरू में जो भी इस्तेमाल करें, डज इस्तेमाल करें, डू इस्तेमाल करें, वेयर है, हाउ है, वाई, हाउ मच है, हाउ मेनी है, हुज है, और इसी तरीके से विच है, होम है, हु है, जो भी हम इस्तेमाल करें, लेकिन नॉट उसी जगह पर रहेगा। अगर हमको कहना हो अली कहां नहीं पढ़ता है, ठीक है, ये बोलते नहीं उमूमन, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, अली कहां नहीं पढ़ता है, तो वेयर डज अली, यहां पे नॉट आएगा, ठीक है। हमने जो आपको पहले बताया था, नॉट अपनी जगह से खिसकेगा नहीं, ये हरकत नहीं करेगा, वो मुंजमिद रहेगा वहीं पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको कहना हो हसीना कैसे नहीं मुस्कुराती है, कैसे नहीं मुस्कुराती है, हाउ डज हसीना, यहां पे लिखेंगे नॉट, ठीक है। फलक और साजिदा कैसे नहीं मुस्कुराती हैं, सवालिया विद निगेटिव अब बना दीजिए, हाउ डू फलक एंड साजिदा, ये दोनों फाइल हैं, फाइल के बाद ये फेल के बीच में नॉट लगाएंगे, ठीक है। ये तो आपको हमने समझाने के लिए लिख दिया है। इसमें अगर हम एक के मफूल का इजाफा करें या जुमले को अगर हम थोड़ा तवील कर दें, मिसाल के तौर पर अली मुंबई में कहां पढ़ता है, ठीक है, अली दिल्ली में कहां पढ़ता है, ये भी तो लगा सकते, जुमला बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जुमले में जो भी इजाफती चीजें होती हैं, ठीक है, वो आखिर में आती हैं। वेयर डज अली रीड इन मुंबई, ठीक है, इन मुंबई, इन दिल्ली, इन केरला, इन कश्मीर, आप कहीं भी लगा दीजिए, ठीक है। और ये सवालिया जो निशान यहाँ है ना सबसे आखिर में आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम महाराष्ट्र में कहां पढ़ते हो, वेयर डू यू रीड इन महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, और ये सवाली निशान सबसे आखिर में आ जाएगा। हसीना घर में कैसे मुस्कुराती है, हसीना घर में कैसे मुस्कुराती है, हाउ डज हसीना स्माइल एट होम, ठीक है, एट होम, सवाली निशान यहां आ जाएगा। और इसी तरीके से आप इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। जब हमने आपको एक वीडियो में समझा दिया है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जुमला किसको देखकर बनाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव को देखकर नहीं बनाएंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हम जो चीजें ला रहे हैं ना, जिन चीजों के बारे में बताना चाहते हैं, उनको देखकर जुमला बनाएंगे, ठीक है। अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप जुमला बनाना चाहें तो आप बना के आप भेज दीजिए, इंशाल्लाह उसको हम चेक कर लेंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव के ऊपर इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए बोर्ड पर हमने 4 जुमले लिखे हैं, ठीक है। ये ऊपर के जो 2 जुमले हैं ना, इसमें हमने क्यों को इस्तेमाल किया है, वाई, ठीक है, वाई मतलब क्यों, ये वाहिद है, वो क्यों उदास होता है, मुसलमान क्यों उदास होते हैं, ठीक है, उसी वाई को हमने जमा में इस्तेमाल किया है। ये नीचे जो 2 जुमले नजर आ रहे हैं ना, इसमें हमने व्हेन को इस्तेमाल किया है, कब, देखिए कब, ठीक है,
ये वाहिद है, ये जमा है। मुशाहिदा कब पकाती है, शाबान और उस्मान कब खाते हैं। ठीक है, इसको इंशाल्लाह हम बनाएंगे। अगर हमको इसको बनाना है वो क्यों उदास होता है, तो इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको मुश्किल लगता है बनाना तो आप पहले मुस्बत बनाइए, फिर मनफी में आइए, फिर हेल्पिंग वर्ब सवालिया इस्तेमाल करिए, उसके बाद फिर आप WH फैमिली में आ जाइए। अगर आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल करिए। इसको हम पहले मुस्बत बनाएंगे, फिर मनफी, फिर सवालिया, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम WH फैमिली इस्तेमाल करेंगे और इसको इंशाल्लाह हम डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, देखिए वो क्यों उदास होता है, वो जुमला वाहिद है और ही ज़मीर इसमें आएगी। ठीक है, सबसे पहले मुस्बत बनाएंगे ही। उदासीनों को क्या बोलते हैं, अपसेट। ठीक है, और भी अल्फाज आते हैं, लेकिन ये अल्फाज आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, ये नावलों में मिलता है। ठीक है, हमने भी इसे नावल में पढ़ा था और ये फेल है, बहुत से लोग जानते भी नहीं है। आप पूछ कर देखिए अपने साथियों से, अपसेट क्या है, वो बोलेंगे उदास, ये नहीं कहेंगे उदास होना, ये फेल भी है। ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म भी अपसेट आता है, सेकंड फॉर्म भी अपसेट ही आता है, थर्ड फॉर्म भी अपसेट ही आता है। ठीक है, ये आप ज़हन में रख लीजिए। इसका मतलब होता है उदास होना और उदास करना, परेशान होना, परेशान करना, दोनों भी आता है। ठीक है, ही अपसेट्स इस लगा देंगे, क्यों, आखिर में कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ही अपसेट्स, वो उदास होता है। इसको हम बनाएंगे, क्या वो उदास होता है, तो यहां पे क्या लगा देंगे, डज। ठीक है, डज ही अपसेट, एस हट जाएगा। ठीक है, ये बहुत पावरफुल है, ये आता है तो एस, ये इसको हटा देता है। ठीक है, डज ही अपसेट, सवाल निशान, क्या वो उदास होता है। अगर हमको कहना हो वो क्यों उदास होता है, तो कुछ नहीं करना है, यहां पे सिर्फ वाई का इजाफा करना है। ठीक है, वाई डज ही अपसेट, वाई डज ही अपसेट, वाई डज ही अपसेट, वाई डज ही अपसेट, हाउ डज ही अपसेट, वो कैसे उदास होता है। ठीक है, वो क्यों उदास होता है, व्हेन डज ही अपसेट, वो कब उदास होता है। तो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वाई डज ही अपसेट। और इसी तरीके से अगर इसको बनाए, मुसलमान क्यों उदास होते हैं, सबसे पहले मुस्बत पे आते हैं। ठीक है, द मुस्लिम्स। ठीक है, आप द नहीं भी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, द मुस्लिम्स, फाइल हो गया, फेल को लाएंगे, अपसेट, इसमें एस का कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जमा हो गया, देखिए इस लगा दिए, द मुस्लिम्स अपसेट, मुसलमान उदास होते हैं। क्या मुसलमान उदास होते हैं, अगर हमको यह कहना हो तो कुछ नहीं करना है। देखिए जमा है, जमा का जो हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्लूरल सेंटेंस में, वो होता है डू। डू द मुस्लिम्स अपसेट, यहां पे सवाली निशान, क्या मुसलमान उदास होते हैं। मुसलमान क्यों उदास होते हैं, अगर हम क्यों बढ़ाना चाहें तो यहां पे लिखेंगे वाई। ठीक है, वाई डू द मुस्लिम्स अपसेट, पूरा जुमला वैसे ही रहेगा, कितना आसान है। वाई डू द मुस्लिम्स अपसेट, मुसलमान क्यों उदास होते हैं। ठीक है, ये तो बन गया है। अब इस पे आते हैं, इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, मुशाहिदा कब पकाती है, इसमें देखिए सवालिया लफ्ज़ है कब, सबसे पहले लिखेंगे कब, को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। जुमला हमारा वाहिदा, लिखेंगे डज। ठीक है, ये दोनों हो गया है, तो दूसरा काम क्या है, फाइल को लिखना है। इसमें फाइल यानी सब्जेक्ट कौन है, मुशाहिदा। ठीक है, मुशाहिदा। ठीक है, मुशाहिदा, मुशाहिदा। व्हेन डज, मुशाहिदा, अभी फेल बचा है। मुशाहिदा क्या करती है, पकाती है। यहां पे लिखेंगे कुक, सवालिया निशान। व्हेन डज मुशाहिदा कुक, मुशाहिदा कब पकाती हैं। ठीक है, मुशाहिदा कैसे पकाती हैं, हाउ डज मुशाहिदा कुक, मुशाहिदा क्यों पकाती हैं, वाई डज मुशाहिदा कुक। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सवालिया लफ्ज हेल्पिंग वर्ब जुड़ कर आया है, ये फाइल हो गया है, ये फेल हो गया है। और इसी तरीके से शाबान और उस्मान कब खाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दो फाइल हैं, शाबान और उस्मान, दो लोग हैं। ठीक है, इसको भी हम डायरेक्ट बनाएंगे। यहां पे क्या है, सवालिया लफ्ज कब है, सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, व्हेन। ठीक है, व्हेन जब हो गया तो लिखेंगे डू। डू क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पे शाबान और उस्मान दो लोग हैं। ठीक है, यहां पे किसी और का नाम का इजाफा कर सकते हैं। व्हेन डू, सबसे पहला फाइल कौन है, शाबान, व्हेन डू। ठीक है, शाबान एंड उस्मान। ठीक है, व्हेन डू शाबान एंड उस्मान क्या करते हैं, ये लोग खाते हैं, लिखेंगे ईट, यहां पे सवाली निशान। व्हेन डू शाबान एंड उस्मान ईट, शाबान और उस्मान कब खाते हैं। और इसी तरीके से खाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जो बहुत गहरा माना रखता है। ठीक है, हैव, आपको बता दे रहे हैं अभी, आप इसे ज़हन में रख लीजिए। हैव, ये बहुत वसी लफ्ज़ है। ठीक है, इसके कितना वसी लफ्ज़ इंग्लिश में कोई है ही नहीं। ये मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होता है। और लम्हे में
इसके मीनिंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हैव, तो यहाँ पे हैव भी लिख सकते हैं। व्हेन डू शाबान एंड उस्मान हैव, ठीक है। अभी हैव क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है, लेकिन ये फेल भी है। इसको इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छे तरीके से समझेंगे, बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो व्हेन डू शाबान एंड उस्मान ईट, शाबान और उस्मान कब खाते हैं। ये तो मुस्बत हो गया, सवालिया मुस्बत। इसको अगर हमको मनफी का इजाफा करना है तो ये फाइल है ना, फाइल के बाद नॉट का इजाफा करेंगे, फाइल और फेल के बीच में। यहां पे भी ये मुसलमान है, मुसलमान और अपसेट के बीच में नॉट का इजाफा करेंगे, ठीक है। मुसलमान क्यों नहीं उदास होते हैं, वो क्यों नहीं उदास होता है। इसी तरीके से मुशाहिदा कब नहीं पकाती है, ठीक है। व्हेन डज मुशाहिदा, यहां पे लिखेंगे नॉट, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें अगर नॉट का इजाफा करना चाहें आप, व्हेन डू शाबान एंड उस्मान, देखिए यहां पे फाइल खत्म हो रहा है, यहां पे लिखेंगे नॉट, ठीक है, NOT नॉट, ठीक है। ये मेरा नाम है, देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा जल्दी से लिख दिया शाबान, SHABN शाबान। और इसमें भी अगर आप मफूल का इजाफा करना चाहें तो आप बासानी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी अगर आप पॉजिटिव एडजेक्टिव को इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम इस वजह से आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी आप मुब्तदी हैं, आप ये समझ रहे होंगे इसमें हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, जबान है, हमारी मर्जी, जो चाहे हम बोलें, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो की जो आखिरी चीज़ है वो आप जहन में रख लीजिए, वो ये है, ठीक है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जब भी जुमला बनाइए इस तरह का तो आप जहन में रखिए, ठीक है। जुमला कहाँ पे जा रहा है, जुमला वाहिद है या जमा है, ठीक है। सवालिया लफ्ज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, यानी WH फैमिली का, ये है वाई है, हाउ है, वेयर है, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, इसी तरीके से विच है, होम है, हु है, जो भी आप इस्तेमाल करें, सबसे पहले सवालिया लफ्ज़, फिर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। फ्यूचर में हम जो पढ़ेंगे, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब कुछ अलग होगा, ठीक है। उसमें भी यही कायदा है, उसमें भी इसी तरीके से आएगा। ये पास्ट का हम लोग जो पढ़ेंगे, पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट के जुमलों में भी इसी तरीके से इसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप इस जुमले को थोड़ा तवील भी कर सकते हैं, हमने जुमले को ज़्यादा पेचीदा नहीं बनाया है, बहुत आसानी से हम आपको समझाएं। अगर आप बनाना चाहें तो आप थोड़ा मुश्किल भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई डरने की बात नहीं है, दिल में किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके दिल में खौफ है, अगर आपके दिल में डर है तो समझिए कि आप अपनी कामयाबी से दूर हैं। अक्सर लोग इस दुनिया में क्या करते हैं कि डर जाते हैं। भाई अपने मकसद से कोई डरता है? अगर हमको हमारी मंजिल मकसूद सामने नजर आ रही है तो हमारे अंदर और शौक पैदा होना चाहिए, जज्बा दोगुना हो जाना चाहिए हमारे अंदर, हमारी नींद हराम हो जानी चाहिए कि हमको अपनी मंजिल को पहुंचना है, मंजिल को हासिल करना है, ठीक है। तो आपके अंदर किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, आप मुकम्मल आज़ादी के साथ जुमले बनाइए, ठीक है। और जुमले बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, सबसे पहले आप कॉपी पे लिखिए। ये मत सोचिए कि ये लफ्ज़ हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये लफ्ज़ कहाँ से मांगेंगे, किससे मांगेंगे, मोहल्ले में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, व्हाट्सएप पे किसी से मैसेज करेंगे, पता नहीं वो भेजेगा कि नहीं भेजेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप कॉपी पे लिखिए, कॉपी पे आप जुमले लिखिए, उसके बाद आप अल्फाज तलाशिए। अगर आपको अल्फाज नहीं मिल रहा है ना तो देखिए उदास होना है ना, उदास, तो उदास को आप उदासी लिख सकते हैं, इसे इंग्लिश में UDAS, उदास। देखिए आखिर में एस है, अगर आपको एस का इजाफा करना है तो ये सब बढ़ा दीजिए, उदासेज। देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अगर आपके पास अल्फाज नहीं है, लेकिन आप मश्क मत छोड़िए, ठीक है। मश्क का दामन आप कभी ना छोड़िए, मश्क अगर आपसे छूट गया है तो समझिए कि आप बहुत बड़े खसारे में, ठीक है। और इंशाल्लाह इसके बाद की हमारी जो वीडियो होगी ना उसमें हम पढ़ेंगे होम, जो बतौर मफूल इस्तेमाल होता है, और हु जो बतौर फाइल इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से विच को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विच और हुज ये थोड़ा मुख्तलिफ इस्तेमाल होता है, इसको इंशाल्लाह हम दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी आप इसे शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ठीक है, अहबाब को आप जोड़िए। अगर आपको मौका मिलता है, ठीक है, ग्रुप में मैसेज करने का, ग्रुप में शेयर करने का, तो आप ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।